अमित बजाज जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को चमत्कारों से भर दिया। मुझे आपसे प्यार हो गया है गुरुदेव। आप ही मेरे राधा, आप ही मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया मेरे जीवन में एक चमत्कार और कीजिए गुरुदेव। मेरी ये आखिरी चाह है जो आपके बल से ही पूर्ण हो सकती है कि मेरा निरंतर नाम जप चलने लगे। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। गुरुदेव, मुझे इस लायक बना दिए कि हर श्वास श्वास में नाम चलने लगे। कृपया मार्गदर्शन करें। इसके प्रति जब महत्व बुद्धि हो जाती है तो हमारा अभ्यास काम करता है। देखो, भजनानंदी महात्माओं का संग, भजन करने की प्रेरणा, भजन में रुचि, भजन बचाने की कला और भजन पचाने की कला, ये सब प्राप्त, पर भजन करना उपासक को होता है। प्रेरणा उधर से प्राप्त होती है। इसका अभ्यास जब प्रारंभ किया जाता है तो इस पर सबसे पहले महत्व बुद्धि की जाती है। जैसे धन पर महत्व बुद्धि होती है तो हम थोड़ा भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमें 500 रुपया रोज मुनाफा मिल रहा है तो 450 मिलने पर मुझे पसंद नहीं आएगा। दिन भर क्लेश रहेगा कि आज 50 रुपए का मेरा घाटा हुआ। और अगर 550 आ गए तो थोड़ा प्रसन्नता आएगी, मोद आएगा कि आज हमने, ऐसे नाम के प्रति कभी घाटा बर्दाश्त ना होगा। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। संपूर्ण आचरण करते हुए भगवान को समर्पित करना और नाम जप में इतना प्रीति हो जाना कि जैसे थोड़ा भी नाम जप छूटा तो हम सह न पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग किया जाए तो तड़पड़ा कर प्राण छोड़ने लगती है। ऐसे में नाम नहीं छोड़ सकता। इतना नाम में प्रीति हो जाए कि भगवान आ जाए और कह दे मेरे दर्शन करो, मेरा नाम छोड़ दो जपना, तो मैं राजी नहीं हूँ। जिस नाम के बल से आप आए उसको मैं नहीं छोड़ सकता। नाम से इतना महत्व बुद्धि हो जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी एक तरफ दे और कह दिया जाए कि नाम छोड़ दो, तो ना छोड़े, तब उसे महाभागवत कहते हैं। पहले नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए। जब अपने लोगों को गुरुजनों ने उपदेश किया था ना बचपन में, तो रात्रि में जग जग के सब सो रहे, चुपचाप उठे, एकांत में पीपल का वृक्ष था, वहां गए, बस अभ्यास, इतना अभ्यास किया जाए कि हमारी दिल की धड़कन और नाम एक हो जाए। इसी के आगे नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे धड़कन नहीं धड़क रही, इसी के साथ नाम जुड़ जाता है। रोम रोम नामाकार वृत्ति हो जाती है। तो जैसे नाम जप कर रहे हो तो जो नाम है, मान लो राधा, तो उसको सामने देखने की चेष्टा करो, नेत्रों से हम ऐसे रंग भरा राधा, बड़े अच्छे अच्छे रंगों से भर रहे हैं, मन को आसक्त करना है। अब नाम ऐसे हम देख रहे हैं। अब हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके चेहरे को देख रहे हैं, तो नाम देख रहे हैं। इस समय जप नहीं पा रहे, नाम हमारा चल रहा है, हम आपको देख रहे हैं। हमारे दिमाग में राउंड 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 बार बार उसी का बात आपसे कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निरंतर नाम कैसे चलता है? ऐसे नाम। इसका अभ्यास, टीवी चल रही है, हम खड़े हैं, जैसे भिक्षा मांगने गए, रास्ते में टीवी चल रही है, अब हम खड़े हैं, पूरी टीवी की तरफ देख रहे हैं। बाहरी वाला देख रहा है टीवी, हम वहां अपना अभ्यास दृढ़ कर रहे हैं कि अगर ऐसे दृश्य चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, तो मेरा नाम छूटना नहीं चाहिए। साउंड बज रहा है, खूब गाने हो रहे हैं, मतलब यहाँ वृंदावन में तो भागवती के गाने बजेंगे टीवी में। अब वो हम खड़े हैं, वहाँ भिक्षा लेने जा रहे हैं, 20 मिनट खड़े हैं चुपचाप, और वहां नामाकार वृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साउंड, कोई भी आवाज, कोई भी दृश्य मुझे नाम से छुड़ा ना पावे। भूखे रहकर अभ्यास नाम का, छके होने पर अभ्यास नाम का, दुखी अभ्यास नाम का, सुखी अभ्यास नाम। हर परिस्थिति में मुझे नाम ही नाम में करना है। अब जब नाम के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि है, अभी हम लोग नाम का घाटा बर्दाश्त कर लेते हैं। 1 लाख रुपया का मुनाफा हो तो 2-4 घंटे नाम भूल सकते हैं, तो महत्व बुद्धि नाम में नहीं हो। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। हमारा लाभ नाम है। अगर नाम छूटा तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हुए। हमारे जिब्या में नाम चल, आज का सत्संग सुना है क्या? ना है? हाँ, हम सबसे बड़ा ज्ञान हमको है कि हमारे नाम चल रहा है।
इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई गति नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमारी जिह्वा पे नाम, जो नामी है वही नाम बनकर हमारी जिह्वा पे विराजे। सच्ची सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हर महात्मा के जीवन का अंतिम विश्राम स्थली यही नाम। सब साधन करने पर जब नाम पे रुचि पैदा हो गई, नामाकार वृत्ति, तो इसी नाम में रूप प्रकाशित होता है। जैसे हम राधा राधा राधा, तो यहीं आ जाएंगे प्रिया प्रीतम। एक दिन अपने आप जहां आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं वहीं दिखाई देगा प्रभु विराजमान। बस जहां उनकी रूप माधुरी की एक बार झांकी मिली तो नैनन पी मूर्ति बसे, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के, अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। हिरय अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। उसी में रह रहा है पर किसी से कोई लगाव नहीं, सच्चिदानंद प्रभु के प्रेम में। तो ऐसा महाभागवत सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। अपने परिवार की क्या बात, वो लोगों को तार देता है। इसलिए नाम पर महत्व बुद्धि कीजिए। अब कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यह निर्ममो भवति। तीन बातें नाम जापक में, अगर ये तीन बातें हैं तो उसका नाम सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या? बोले पहला है यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। अब आप नाम जापक हो, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, गंदी अंदर की वृत्तियों का संग करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, तो नाम कभी नहीं चल पाएगा, निरंतर नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद नाम में अरुचि हो जाएगी, कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा आने लगेगा, क्योंकि मन मलिन होने पर फिर बात नहीं बनती। नाम जापक को यो संगास त्यजति, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे पर हम उनका संग नहीं करेंगे। जिनके संग से हमारी कुमति बढ़ जाए, गोस्वामी जी पद लिख रहे, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्योंकि सियाराम जी के उपासक बोले जिसे सियाराम प्रिय नहीं है, वो चाहे जितना सगा संबंधी हो, मुझसे करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके कभी संग नहीं करेंगे। यो संगास त्यजति, जो ऐसे कुसंग का त्याग कर देता है। अब संग त्याग से ही केवल हमें चैन नहीं पड़ेगी, हमें संग भी चाहिए। तो बोलो यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष कौन है? जो तीन पर विजय प्राप्त कर ली। मद माने अहंकार, मदन माने काम, और मत्सर माने ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जो इन तीन मकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महापुरुष है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, जो ईर्ष्या विजयी है। कंचन तजना सहज है, सहेज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। यो महानुभाव सेवते, जो ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए। अब ऐसे महापुरुष बाजार में थोड़ी मिलते हैं, जमात में नहीं मिलते। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगत भगवान भेजते हैं, या तो उस महापुरुष को आपके पास, या आपको उस महापुरुष के पास। बस जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब भगवान जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे कृपा प्रसाद देते हैं कि महापुरुषों का संग देते। पहचान महापुरुषों की बाहरी नहीं पहचाना जा सकता कि वो लाल कपड़ा पहने या पीले पहने या काले पहने या हरे पहने या गुलाबी पहने, इनसे मतलब नहीं। अपनी अंदर पहचान ढूंढनी है। जिनके संग, जिनके संभाषण, जिनके दर्शन से हमारे विकार नष्ट होने लगे और भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, सद्मार्ग प्रकाशित होने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो महापुरुष है। जिनके पास बैठने से भगवान का विस्मरण हो जाए,
संसार की बातें अच्छी लगने लगे, संसार का दृश्य मन में जमने लगे, वो कोई भी हो, संग का त्याग कर देना चाहिए। वो माया ही है, वो भगवान की भक्ति नहीं। जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा आने लगे, जिनके दर्शन से भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने लगे, जिनके दर्शन से हमको जलन पैदा हो जाए कि मैं कितना नीच हूं, मैं अभी तक ऐसा ऐसा करता रहा, आज से मैं नियम लेता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे कहते हैं महानुभाव, उसे कहते हैं साधु। ये साधारण पहचान, वस्तुतः तो भगवान ही जानते हैं, इस स्थिति को कोई बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता का नाटक तो नौटंकी ड्रामे में भी, सिनेमा में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से वो साधु का नाटक करता है, नहीं करता, वो साधु थोड़ी हो जाता है। साधुता का नाटक करना साधु नहीं होता है। साधुता एक स्थिति होती है, और उस स्थिति को स्थिति वाला ही जान सकता है, और वो स्थिति सब में होती नहीं है। तो भगवान जानते हैं उस स्थिति को, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें साधु संग प्रदान, यो महानुभाव सेवते। तीसरी बात कही कि ममता रहित, निर्ममो। अगर हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवत भाव रखें। ममता रखेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सजन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। भगवान कहते हैं मैं ऐसा प्यार करता हूं उस भजन करने वाले को जिसने सबकी ममता घसीट कर मेरे चरणों में बांध दी, जो समदर्शी है, जन हर्ष न शोक, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, क्यों मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है। बोले जैसे लोभी का हृदय धन में बसा रहता है, ऐसे मैं उसको प्यार करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यो संगास्त्यजति, यो महानुभाव सेवते, अय ममता रहे। जो ममता का त्यागी है, कुसंग का त्यागी है, और भगवत भक्तों का संग करता है, निश्चित उसका भजन बढ़ेगा और भजन बचेगा और भजन बचे।